वो एससीपी के हित के लिए कुछ भी कर सकता है। वो फाउंडेशन में बहुत से लोग हैं, लेकिन डॉक्टर जैक ब्राइट जैसा कोई नहीं, क्योंकि उसके पास गोल्ड मेडालियन है। और कुछ भी हो जाए, डॉक्टर जैक ब्राइट कभी भी मर नहीं सकता। बट ऐसा क्यों, और कौन है ये डॉक्टर जैक ब्राइट? तो दोस्तों, स्वागत है आपका कूनी फ्राइडे के एक और धासु वीडियो में। एंड टुडेज वीडियो टाइटल इज दोस्तों, आप एससीपी फाउंडेशन के बारे में तो जानते ही होंगे। एक ऐसी संस्था जो वेरियस क्रिएचर्स को पकड़ती एंड उसके रिकॉर्ड्स को रखती है। दोस्तों, आज हम SCP-963 यानी कि डॉक्टर जैक ब्राइट के बारे में आपको बताएंगे, और क्यों डॉक्टर जैक ब्राइट को SCP-963 कहा जाता है। ये सब जानने के लिए आपको ब्राइट फैमिली के इतिहास को जानना होगा। SCP फाउंडेशन में बहुत लोग काम करते हैं, और उसमें से ही एक हस्बैंड और एक वाइफ थे जिनका नाम एडम एंड एवेलिन ब्राइट था, और उन्होंने अपने बच्चे का नाम जैक ब्राइट रखा था, जो आगे चलकर SCP-963 या फिर डॉक्टर जैक ब्राइट बनता है। बट जैक के और भी सिबलिंग्स थे जिनका नाम TJ ब्राइट, मिकल ब्राइट और क्लेयर पियर्स एंड SCP-321 था। आप बोलोगे SCP-321 ये कैसा नाम है? इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। ब्राइट फैमिली बहुत सी ट्रेजेडी से भरी पड़ी थी। TJ ब्राइट थोड़ा एनॉर्मलस रहता है जन्म से ही, पर पता नहीं क्यों उसका नाम फाउंडेशन के द्वारा SCP-590 रख दिया जाता है, और वो भी अब SCP फाउंडेशन में रहता है क्योंकि उसके पास स्पेशल एबिलिटी थी किसी को भी ठीक करने का। जैसे कि अगर आपको कैंसर है तो SCP-590 यानी कि TJ ब्राइट आपके कैंसर को ठीक कर सकता है, सिर्फ आपको छू कर। लेकिन उसके बाद वो खुद उस कैंसर से पीड़ित हो जाएगा, और अब फाउंडेशन के लोग TJ को सिर्फ अपने और फाउंडेशन के लिए एक्सप्लॉइट करते हैं, जिसकी वजह से उसकी हालात और भी खराब हो गई है। जब एडम एंड एवेलिन की और एक डॉटर जन्म लेती है तब वो अनकॉन्शियस होती है, बट फिर TJ की मदद से उसमें कॉन्शियसनेस वापस आ जाता है। लेकिन अब वो अलग ही क्रिएचर बन चुकी है, और अब उसका नाम SCP-321 रख दिया गया है, क्योंकि वो बहुत हाईली रीजेनरेटिव और एंडलेस लंबी हो सकती है, और इसलिए SCP फाउंडेशन उसे अपनी ही हिरासत में ले लेते हैं। एडम को अपनी बच्ची से बहुत लगाव रहता है, और इसलिए अब वो रिसर्चर से पर्सनल डायरेक्टर, फिर साइट डायरेक्टर, और फिर O5 काउंसिल मेंबर बन जाता है, विद द इंटेंशन कि कैसे वो डॉटर को वहाँ से छुड़ाएगा। बट ऐसा कभी हुआ ही नहीं। फाउंडेशन ने उसे ऐसा करने का कभी मौका ही नहीं दिया। बाकी के दो और सिबलिंग में से एक फाउंडेशन का बेस्ट फील्ड एजेंट था, जिसका नाम एजेंट काउबॉय था। उसके काम के प्रति डेडिकेशन को देखकर ये बोला जा रहा था कि उसे O5 काउंसिल में ऐड कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ क्लायरा फाउंडेशन के प्रिंसिपल्स को नहीं मानती थी, और उसने फाउंडेशन को धोखा दे दिया, और ऐसा इसलिए क्योंकि फाउंडेशन ने ब्राइट फैमिली के साथ अनइवन चीज़ें की थी, और वो अब सरपेंट्स फाउंडेशन के साथ है। तो अब हम डॉक्टर ब्राइट के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर ब्राइट फाउंडेशन में एक जूनियर रिसर्च साइंटिस्ट थे, एंड वो बहुत ईमानदार थे, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक उन्होंने SCP-963 को नहीं देखा था, and it was a medallion or you can say a necklace। पर उस नेकलेस में ऐसा क्या था, और डॉक्टर जैक ब्राइट उसके कांटेक्ट में कैसे आते हैं? ये सब जानने के लिए आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। दोस्तों, ये सब शुरू होता है एक छोटे से अपार्टमेंट से,
जिसको फाउंडेशन ने अपने हिरासत में ले लिया था, क्योंकि वहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ चल रही थी। उन्होंने एक बॉडी देखा जो कि सुसाइड के वजह से वहाँ मर चुका था, और उसके बगल में एक मेडल गिरा हुआ होता है जिसमें SCP-963 लिखा होता है। उसके घर के दीवारों पर सुपर नेचुरल सिम्बल्स एंड सुपर नेचुरल नंबर्स लिखे हुए होते हैं। फाउंडेशन ने कंक्लूजन निकाला कि वो आदमी जो मर गया है वो कोई रिचुअल यानी कि जादू कर रहा था, पर वो फेल हो गया एंड किसी कारणवश वो नहीं बच पाया। अब वो मेडल SCP फाउंडेशन वाले लेकर चले जाते हैं और उस पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, पर बाद में ये पता चलता है कि वो मेडालियन डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता एंड उसे डॉक्टर जैक को सौंप दिया जाता है। डॉक्टर जैक ब्राइट उस मेडल पे बहुत रिसर्च करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता चल पाता, और इसलिए उन्हें ऑर्डर दिया जाता है कि फाउंडेशन की तरफ से वो उसे दूसरे SCP वाले कंपार्टमेंट में रख दे। वो उस मेडल को हाथ से उठाते हैं और SCP वाले कंपार्टमेंट की तरफ जाते हैं, लेकिन उसी समय एक अनहोनी होता है। एक चेम्बर जो कि SCP-0762 या फिर आप उसे एबल भी बोल सकते हो, वो ट्रिगर हो जाता है। एबल एक ऐसा SCP था जो इंटर डायमेंशनल तरीके से तलवारों को निकाल सकता था, और वो एक वॉरियर भी था। एंड अब एबल अपने कंपार्टमेंट से निकलकर तबाही मचा रहा था। एबल और फाउंडेशन के टास्क फोर्स के बीच में फाइट होता है, एंड इसी बीच एबल डॉक्टर जैक ब्राइट को मार देता है। तो क्या डॉक्टर ब्राइट की कहानी यहीं पे ख़त्म हो गई? वेल, नहीं। थोड़ी देर में एक वर्कर वहाँ पे आता है, उसे वहाँ पे वो मेडालियन मिलता है। जैसे ही वो मेडालियन उठाता है, वैसे ही डॉक्टर ब्राइट की कॉन्शियसनेस उसके अंदर आ जाती है। डॉक्टर ब्राइट से एक रिचुअल पूरा हो जाता है गलती से। आपको वो अपार्टमेंट याद ही होगा जिसमें वो आदमी मर जाता है। एक्चुअली उस आदमी ने जादू गलत किया था। एक्चुअली वो मेडल आपके हाथ में होना चाहिए, और आपको कोई और मार दे तो आपकी कॉन्शियसनेस उस मेडल में शिफ्ट हो जाएगी, और यही गलती से डॉक्टर ब्राइट से हो गई थी। और अब डॉक्टर ब्राइट की कॉन्शियसनेस उस मेडालियन में है, एंड उस वर्कर ने जब उसे पहना तो उसकी मेमोरी जा चुकी है, और वो डॉक्टर जैक ब्राइट बन चुका है। और ये साबित करने के लिए वो एक इंटरव्यू देता है इन SCP फाउंडेशन कि वही डॉक्टर जैक ब्राइट है। सभी लोग वहाँ पे डर जाते हैं क्योंकि उसकी इंटेलिजेंसी डॉक्टर जैक ब्राइट से मैचअप कर रही थी, और वहीं पे कुछ लोग खुश भी थे क्योंकि उनके सबसे इंथुसियास्टिक साइंटिस्ट वापस आ गया है। बट अगर अब आप उस वर्कर से वो मेडल निकाल लेते हो तो वो वर्कर वहीं पर डेड हो जाएगा, और जब उसे फिर से वापस वो मेडल पहना दोगे तो वो जिंदा हो जाएगा। पर अगर 30 दिन तक वो उस मेडल को पहने रह जाता है तो डॉक्टर ब्राइट की कॉन्शियसनेस हमेशा के लिए उस आदमी के अंदर आ जाएगी, और अगर अब आप मेडालियन को हटा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर ब्राइट की कॉन्शियसनेस उस आदमी में बिना मेडल के भी रह सकती है। पर क्या हो अगर 30 दिन बाद मेडालियन को कोई और टच कर ले, तो उस समय डॉक्टर ब्राइट की कॉन्शियसनेस भी उस दूसरे इंसान में ट्रांसफर हो जाएगी। मीन्स अब दो डॉक्टर जैक ब्राइट बन चुके हैं, एंड ये कितने भी हो सकते हैं, एंड इसलिए इसका नाम SCP-963 पड़ गया। पर अभी भी डॉक्टर ब्राइट फाउंडेशन के लिए काम कर रहे हैं, एंड यही रीज़न है कि डॉक्टर ब्राइट कभी भी मर नहीं सकते। भले ही फाउंडेशन खत्म हो सकता है, पर डॉक्टर ब्राइट हमेशा जिंदा रहेंगे, क्योंकि वो अपनी कॉन्शियसनेस को किसी और के अंदर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी SCP-963 की कहानी। इस बार खूनी फ्राइडे में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल द फैक्ट स्कूल शो को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ।